बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब चैनल पर आपको वेलकम करता हूँ। तारीख़ इस्लाम सीरीज़ की एक और नई वीडियो हाजिर खिदमत है। आज की वीडियो में हम बैत उक़बा सानिया और करारदाद हिजरत के बारे में बात करेंगे। क़िस्सा वहीं से जोड़ते हैं जो मुनक़ता हुआ था पिछली वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोज़ भी मिलती रहें। अब इन 9 मुस्लिमों को जिन्होंने गायबाना पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पर ईमान इख्तियार किया था, ख़ुद आपकी खिदमत में पहुँचने और आपकी ज़बान से आपके इरशादात को सुनने का बड़ा इश्तियाक था और वो मुंतज़िर थे कि फिर मौसम हज आए तो मक्का जाएं। अब जो मौसम हज करीब आया तो आपस में वादे वईद होने लगे कि हम भी चलेंगे। चुनाचा वक्त आने पर कमोबेश 70 आदमी औस और खजरज में के मक्का मौज़मा आए और रिसालत माप की खिदमत में आकर तस्लीमात बजा लाए और गालिबन मदीने की तरफ तशरीफ़ आवरी की दरख्वास्त भी पेश कर दी। आपने इनसे फरमाया कि हज से फरागत के बाद वस्ते अयाम तशरीक़ नफ़र अव्वल वाले दिन यानी 12 ज़िलहज्जा मकाम उक़बा के नीचे के हिस्से में रात को जब सन्नाटा हो जाए तो खामोशी के साथ मेरे पास आकर जमा होना तो तफसील से गुफ्तगू होगी। चुनाचा वक्त आने पर हुज़ूर अकरम जनाबे हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ वहाँ पहले पहुँच गए और फिर ये लोग भी एक एक करके आपके पास पहुँचते गए, जिनमें सबसे पहले हज़रत के पास आने वाले राफ़े बिन मालिक ज़रक़ी थे और इसके बाद रफ्ता रफ्ता 70 आदमी सब जमा हो गए। जनाब अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने जो गालिबन इसी गर्ज से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आए थे, बड़े पुरवकार बुजुर्गाना अंदाज में एक तकरीर की जिसका खुलासा ये था कि तुमने मोहम्मद को जो दावत दी है इसका हाल मालूम हुआ। तुम्हें गलत फहमी ना होना चाहिए कि मोहम्मद कोई बेघर बेदर इंसान की हैसियत से किसी ठिकाने के मोहताज हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं है। वो अपने घराने के चश्मो चिराग और अपने कबीले की निहायती हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं और हम में से हर शख्स उनके पसीने पर खून बहाने के लिए तैयार है और हम इसका साथ 1-2 दिन से नहीं बल्कि 13 बरस से इस्तिक़लाल के साथ निभाह रहे हैं। मगर अपने मकसद की खातिर खुद इनका रुझान है कि वो तुम लोगों की दावत को कबूल कर लें। तो मैं तुमसे ये बात मालूम करना चाहता हूँ कि तुम में अगर इतनी ताकत, फ़न हर्बो ज़रब से वाक़फ़ियत, ज़ुमातो मसाइब के बर्दाश्त की क़ुव्वत और ये समझते हुए कि शायद अरब के कबाइल एकदम सब तुम्हारे खिलाफ सफ़े आरा हो जाएं, फिर भी इतनी हिम्मत हो कि तुम साबित कदमी और इस्तिक़लाल के साथ अपनी बात पर कायम रहोगे, तो अभी आपस में खूब मशवरा कर लो, सोच समझ लो, सब पहलुओं पर गौर कर लो और फिर सच्चाई के साथ असर नौ वफ़ादारी का अहद करो और बिस्मिल्लाह इनको ले जाओ। और अगर ज़र्रा भी कमज़ोरी का अंदेशा हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। हम 13 बरस से जिस तरह बन रहा है इनकी हिफाजत कर रहे हैं, अब भी जब तक दम में दम है इनका साथ नहीं छोड़ेंगे और यहीं पे खुदा इनको कामयाब व कामरान करेगा। अल्लामा तिबरिसी की रिवायत है कि हज़रत ने उक़बा के मकाम पर तफसीली गुफ्तगू को मुनासिब ना समझते हुए उन्हें वहाँ से खाना अब्दुल मुत्तलिब में जाकर जमा होने का हुक्म दिया और पूरी बातचीत वहाँ हुई। इस मौके पर जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जनाब अब्बास, जनाब हमज़ा और हज़रत अली भी मौजूद थे और अहले मदीना जो आए थे इनमें कुछ वो थे जो इस्लाम कबूल कर चुके थे और बहुत से अभी वो थे जो दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। चुनाचा अब्दुल्ला बिन अबी भी इस जमात के साथ मौजूद था। जनाब अब्बास की तकरीर अपनी संजीदगी के साथ पूरे मजमे पर छा गई थी। इसके ख़त्म होने के बाद थोड़ी देर सुकूत रहा और फिर अहले मदीना में से बराह बिन मारूर खड़े होकर कहने लगे, जो कुछ आपने फरमाया वो हमने सुना, मगर हम आपको इत्मीनान दिलाते हैं कि अगर हमारे दिलों में ज़रा भी शक होता तो हम ये पेशकश करते ही ना। हमने खूब सोच समझ लिया है और तय कर लिया है कि सच्चाई और वफ़ादारी में ज़र्रा बराबर भी कमी ना करें और पैगम्बर खुदा की नुसरत में अपनी जानें देने से भी दरेग़ ना करें। ये सुनकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आयात कुरानी की तिलावत फरमाई और बैत के लिए हाथ बढ़ाया, जिस पर सबसे पहले बराह बिन मारूर और अबुल हैसम बिन तिहान या असद बिन ज़रारा ने बैत की और फिर 70 आदमियों ने सब ने बैत की और इनमें से जो मुसलमान ना थे उन्होंने इसी वक्त इस्लाम भी कबूल किया।
علامہ تبریسی کی روایت ہے کہ حضرت رسول خدا نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے میں سے 12 نقیبوں کو یعنی ذمہ داران کو منتخب کر کے ان کے نام بتاؤ جو تمہاری طرف سے جواب دہی کے ذمہ دار ہوں۔ چنانچہ 9 آدمی خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے اسی وقت مقرر ہو گئے۔ خزرج کے 9 آدمی یہ تھے: اسعد بن زرارہ، براہ بن معرور، عبداللہ بن حزام جو جناب جابر بن عبداللہ کے والد تھے، اس کے علاوہ رافع بن مالک، سعد بن عبادہ، منظر بن عمرو، عبداللہ بن رواحہ، سعد بن ربیع، عبادہ بن صامت شامل تھے، اور قبیلہ اوس میں سے ابو الہیثم بن تیہان، اسید بن حزیر اور اسد بن خسیمہ شامل تھے۔ ان سب لوگوں نے کہا: یا رسول اللہ، بس پھر آپ تشریف لے آئیے۔ حضور نے فرمایا: ابھی حکم الہی کا انتظار ہے۔ چنانچہ اہل مدینہ تو اس قول و اقرار کے بعد اپنے شہر کی طرف واپس گئے، اور یہاں مشرکین کو اس کا حال معلوم ہوا کہ اب مدینہ جانے کا منصوبہ بن گیا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں پر دوبارہ مظالم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ رفتہ رفتہ مدینے کی طرف روانہ ہوں۔ تاریخ میں ہے کہ رسول پاک کے علاوہ 2-3 آدمیوں کے سوا اصحاب میں سے اب مکے میں کوئی نہیں رہ گیا تھا، یا صرف وہ رہ گئے تھے جو بیمار تھے یا قید تھے جن کا جانا ممکن نہ تھا۔ ویورز، یہاں پر ویڈیو کو اسٹاپ کرتے ہیں، اس سے آگے کے حالات و واقعات اگلی ویڈیو میں آپ کی نظر کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔